आपके बीच मिशन शक्ति जो भारत सरकार की योजना है, जो सन 2022 में चलाई गई थी, इसका 5वां फेज चल रहा है। मिशन शक्ति में महिलाओं के लिए स्वावलंबी बनाने की योजना है। इसका मकसद महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण देना है। यह योजना महिलाओं और बच्चियों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक सेवाएं दे रही हैं। और एंटी रोमियो के तहत भी हम लोग आए हुए, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। प्रायः ऐसा परस्पर देखा जाता है कि लड़कियों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, लेकिन वह समाज के डर से या माँ बाप के डर से या पड़ोसी के डर से वो अपनी बात कहीं कह नहीं पाती हैं। तो उनके लिए एक नंबर मैंने बताया था इसके पहले। कौन सा नंबर बताया था? 1090 1090। यह महिला हेल्पलाइन सेवा है। इस पे आप कभी भी 24 घंटे कभी भी आप फोन कर सकती हैं। जैसे ही आप इस नंबर पे फोन करेंगी तो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा आपकी सारी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी जाएंगी। आपको डरना नहीं है, आपको सारी बात उनसे बता देनी है, क्योंकि आप भी लड़कियां हैं और सामने वाली जो कॉलर भी है वो भी कोई लड़की है। और आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। जैसे अगर आपने किसी सोहदे की या किसी लड़के की या किसी व्यक्ति की शिकायत की तो उस व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि आपकी शिकायत हो गई है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। युग आपका चल रहा है तो डर किस बात का? डरते किस लिए हो? आप डरते किस लिए हो? भाई कमाती अपने खाती जो हो, अपने माँ बाप का खाती हो, तो डरो किस बात का? और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि शोषण लड़कियों का उनके रिश्तेदारी में या परिवार में कोई भी लड़का करता है तो माँ आप क्या सोच के बताती नहीं है? क्योंकि अगर वो पहली बार ही कुछ आपके साथ बैड टच कर रहा है तो उसकी बात आप बताइए। आपको ये बात मैं बताने, आप किसी से बताइए, चाहे तो आपको जिसे आप अपना अच्छा समझे। वैसे तो परस्पर सबसे हितैषी पूरे देश में माँ होती है। आप अपनी माँ से तो हर बात शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बात अपनी माँ से नहीं बता सकती तो जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं अपने टीचर से वो बात बताइए, जिसे आप सच्ची सहेली समझती हैं कि वो मेरी व्यथा, वो मेरी पीड़ा सुन सकती है, मैं उसे अपनी बात बताऊं। जब आप बताएंगी तभी पुलिस को पता चलेगा। पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि पता चल जाए। आपको बताना होगा कि कौन आपको परेशान कर रहा है। राह आते जाते वक्त आपको कोई पीछा कर रहा है, आपने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसको इग्नोर नहीं करना है। उसको बताना है कि फला गाड़ी का नंबर या फला व्यक्ति या अमुक लड़का जो मेरा आए दिन पीछा करता है, ये क्राइम की आहट है, दस्तक है। उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। तत्काल इसकी सूचना 1090 नंबर पे देनी है। 24 घंटे जो आपके लिए महिला हेल्प सेवा चल रही है, या तो टीचर को या तो अपने मम्मी पापा को बताना है। डरना नहीं है। महिलाएं आज कहाँ नहीं पहुंच रही हैं। वो चांद हो चाहे प्लेन हो, क्या नहीं चला रही हैं, डटकर मुकाबला कर रही, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। आज वो साइंटिस्ट हैं, वो क्या नहीं है। आखिर डर किस बात का? समाज में महिलाओं का ही युग है, उन्हीं से पूरा युग चल रहा है, तो डरती किससे हो? डरो नहीं, डटकर मुकाबला करो। मुकाबला करोगी? डरो नहीं, डटकर मुकाबला करो। आपको समस्या होगी तो आपको कौन सा नंबर डायल करना है? 1090। और पुलिस का कौन सा नंबर है? 112। और अगर एम्बुलेंस सेवा होगी तो 108। अगर कहीं आग लग गई तो 101। आपको तत्काल डायल करना है। कोई भी समस्या हो, आपातकाल, पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियान फेज 5 का आगाज हो चुका है मिशन शक्ति के तहत। डरना नहीं है। हर बात आपको बताना, हर बात, कोई बात नहीं छोड़नी है। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि इतना तो आपको समझ, जिससे आप असहज महसूस करें, आपके
पूरे शरीर को छूने का अधिकार सिर्फ आपकी माँ को है और कोई आपके शरीर को छू नहीं सकता है। यह डॉक्टर जब कहीं पर कोई बीमारी हो जाए, अन्यथा उस पर आपका अधिकार है। आप किसी के बैड टच से असहज महसूस कर रही हैं तो आपको बताना है कि मैम, मेरे साथ मेरा परिवार का लड़का या मेरा अमुक रिश्तेदार या पड़ोसी या सामने लड़का मुझे बैड टच कर रहा है, मैं असहज फील कर रही हूं, आप बताइए, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अब आप बताएंगी ना, डरना नहीं है आपको, डरोगी तो मरोगी, डरना नहीं है। अपना कमाती खाती हो, अपने माँ बाप का खाती हो, डरोगी तो नहीं, डट कर मुकाबला करोगी। किसी की कोई समस्या तो नहीं है स्कूल में, किसी बच्चे की कोई समस्या है? अगर कोई समस्या हो जो आप मुझसे नहीं बता पा रही है तो निदान जो मैम आई है उनसे आप स्पेशली ऑफिस में मिल सकती हैं। कोई भी समस्या हो आप मैम को बता सकती हैं, इसीलिए आपकी समस्या सुनने के लिए इसीलिए महिला मैम आई हैं, ठीक है। आप इनको बताइए कोई समस्या हो तो, समस्या बताओगी तभी उसका निराकरण होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। जैसे आपको बुखार आता है, आपको पेट दर्द होता है तो आप बताती हैं कि मेरे पेट में दर्द है या बुखार है, तभी तो आपके मम्मी पापा आपको दवा डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना। तो आपको बताना होगा कि मेरे पेट में दर्द है या बुखार है या ऐसी समस्या है। जब आप बताएंगी तभी उसका निराकरण पुलिस करेगी। तो आपको सौदों से डरना नहीं है, मनचलों के खिलाफ शिकायत करनी है जो आए दिन राह आते जाते लड़कियों को परेशान करते हैं। या कोई लड़की ऐसी है जो बता नहीं पा रही है, दूसरी लड़की देखती है कि फला लड़की को फला लड़का छेड़ रहा है, वो नहीं बता पा रही है लाज शर्म के नाते, तो आपको बताना है कि मैम या सर या इस लड़की को फला लड़का छेड़ रहा है, मैंने देखा है, तो उस पर कार्रवाई होगी। सच्ची सहेली यही है जो दूसरों की समस्या को समझ सके, अपना दर्द समझे, वो बताए। प्राय ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी लड़कियां या कुछ लड़कियां जो कि अपनी बात नहीं बता पाती हैं, वो अपनी सहेली से बताएं। अच्छी सच्ची सहेली वही है, वो बात आके अपने टीचर से बताएं। तो आपको सच्ची मित्रता निभानी है तो आपको हर बात अपने टीचर से बतानी है और अपने माँ बाप से बतानी है। बच्चों, कोई सवाल है आपका? कोई और सवाल जिसे कुछ पूछना है तो आप लोग लोकल की तो हो गए, आप लोग लोकल की तो हो गए, इसी रिशिया थाने के तो हो गए आप लोग, कोई बाहर का तो नहीं है। चलिए ठीक है, फिर मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे।